नए साल को मुस्कुराकर गले लगा लो, पुरानी उदास यादों को दिल से भुला लो। नए साल को मुस्कुराकर गले लगा लो, पुरानी उदास यादों को दिल से भुला लो। और उदास होकर जिंदगी में क्या ही मिलेगा भाई साहब, उम्मीद का एक नया दिया जला लो, उम्मीद का एक नया दिया जला लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो खास है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब पढ़ने का समय शुरू हो चुका है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को मारो गोली और सीधा सटीक प्लान फॉलो करना शुरू कर दो बॉस। टाइम बहुत कम बचा है और अगर आपने अब अपने टाइम की वैल्यू नहीं की तो यार टाइम फिर से एक बार निकल जाएगा और आप उसे अनप्रोडक्टिव देखते रह जाएंगे। समवेयर और दी अदर अपने दिनों को प्रोडक्टिव बनाना है। कुछ ही टाइम में बोर्ड एग्जाम आपके सामने होगा और फिर एवरेज और बिलो एवरेज रहकर आप मन ही मन में अपने आप को कोसते रह जाएंगे। माँ बाप को प्राउड फील कराना है और अपने अंदर जोश जुनून के साथ पढ़ाई का जज्बा लाना है तो ही ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप कीजिए, वरना स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये वीडियो बहुत डिटेल है, पूरी एनालिसिस सिंपलेस्ट वे में आपके सामने है। 30 डेज कंप्लीट प्लान फॉर यू ऑल। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत काम आ सकता है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू की है, हमारे वीडियोस देखकर आप पढ़ रहे हैं या किसी और यूट्यूबर की वीडियोस देखकर पढ़ रहे हैं, या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये सभी के लिए है 30 डेज प्लान, जिसके जरिए आप बेस्ट वे में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक सही दिशा में। जी हाँ, स्पीड की जरूरत अक्सर नहीं होती है, सही दिशा की जरूरत होती है। आप स्लोली एंड स्टेडीली भी उस दिशा में अगर गए, अगर वो सही डायरेक्शन है तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और ये वीडियो आपको सही दिशा देने के लिए ही है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 30 दिनों में कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों बात करें 30 डेज इंपॉर्टेंट प्लान की, तो ये प्लान काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं जरूर 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 हर एक माइन्यूट नोटिफिकेशन और डिटेल पर ध्यान दीजिएगा। हमारी डिजिटल फैमिली है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए। यहां पर नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ नोट्स, रिसोर्सेस वगैरह एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलते रहेंगे। तो जरूर ये आपका सारथी बनकर के बोर्ड एग्जाम में आपको चैनल हेल्प करेगा। तो जरूर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं यार, बहुत जरूरी है कि आप एक एनालिसिस करें कि यार ये जनवरी का जो महीना है, इस साल की नई जनवरी फिर एक बार वही मंडे ट्यूसडे संडे आपके सामने लेकर आने वाली है। आपको स्कूल कॉलेजेस जाकर के बस 5-6 घंटे इसी तरह बिता देने हैं, क्लासेस जाकर के अपने टाइम को दूसरों को दे देना है, या सेल्फ स्टडी पे मेहनत करनी है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कौन सी जगह पे कब जाना है, कौन से टाइम को कब यूज़ करना है और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये बहुत क्रूशियल है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कौन से दिन मैं कॉलेज जाऊं और नहीं गया तो भी चलेगा, कौन से दिन क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, नहीं गया तो भी चलेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ व्हाट इज़ द मस्ट। अब आपके लिए सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करके ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपके साथ अपन शेयर करने वाले हैं। 31 दिनों में 30 डेज़ को अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 30 डेज़ में यू कैन कवर एवरीथिंग। और ये हो सकता है अगर आप सीधे सटीक प्लान को फॉलो करें, विदाउट एनी गैस, विदाउट एनी बकवास। बहुत सारा हवा और बहुत सारी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को और स्टार्ट कीजिए। एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना, स्लोली एंड स्टेडीली आप खुद संभलते जाएंगे, क्योंकि गिरकर संभलना अपनी आदत है। हम कॉमर्स वाले हैं और कॉमर्स वाले रॉक करते हैं अक्सर इन आखिरी के एक 10-15 दिनों में, इन आखिरी के इन 20-25 दिनों में, इन आखिरी के महीनों में। और यही कॉमर्स वालों की पहचान है ना, तो इसको यार अभी सही साबित करना है अपने को। दोस्तों अगर हम कवर सिलेबस की बात करें, फुल सिलेबस कैसे कवर करना है, तो यार इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्ट विद आईएमपी चैप्टर्स, जिसमें आप 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये आईएमपी चैप्टर्स पकड़ करके चलिए। इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप ओसी और एसपी की तरह जज कभी नहीं कर सकते कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही मोस्ट आईएमपी। हाँ, हमारे जैसे कई यूट्यूबर्स हैं, कई टीचर्स हैं जो कई सालों से पेपर चेक कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, तो एक एनालिसिस के बेसिस पे आईएमपी क्वेश्चंस जरूर आपको मिलते हैं।
लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज आप इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करो और बाकी के पास पेपर्स और सैम्पल पेपर्स में से करो। सैम्पल पेपर्स विल ऑलवेज हेल्प यू इन कवरिंग द सिलेबस मोर क्विकली, बहुत इजीली और फास्ट ट्रैक बेसिस पे, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक लेकर के पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपके पास जो टाइम है उसमें आपको रैपिडली एक्यूरेटली सेम चीजें, सही चीजें पढ़नी है, और उसके लिए 1 2 3 7 8 9 दैट इज माइक्रो मैक्रो, यूटिलिटी एनालिसिस, इसके अलावा डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 के अंदर 3A 3B दोनों डाला है। 7th नेशनल इनकम है, इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस है और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ये जो 6 चैप्टर्स है ना दोस्तों, ये जड़ी बूटी है इकोनॉमिक्स में। 8-8 मार्क के वेटेज वाले, 7-7 मार्क के वेटेज वाले ज़्यादातर चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर ये 6 चैप्टर्स सबसे पहले करो। 10 दिन के अंदर आपको ये टारगेट बनाना है कि मैं इतना करूँगा ही, विथ 3 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट 10 दिन के अंदर। मतलब शुरुआत अगर आज से कर रहे हो ना ये वीडियो देखने के बाद से, तो सबसे पहला आपको यही कवर करना शुरू करना है। आई विल ऑल्सो गिव यू इन डिटेल कि आपको कितने आवर्स क्या पढ़ना है आगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले आप दिमाग में ठान लो कि यार मेरे को 10 दिन में इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और करने ही हैं। दैट इज योर टास्क। इसके अलावा OCM की बात करें तो 1 2 4 8 OCM से भरो पेट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर 1 2 4 8। इसके अलावा IMP डिस्टिंग्विश करो, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। IMP लॉन्ग आंसर्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे हैं। ये IMP डिस्टिंग्विश, IMP लॉन्ग आंसर और सैंपल पेपर्स करने के बाद इट विल बी इजी फॉर यू टू कवर एनी अदर चैप्टर ऑल्सो। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 1 2 4 8 कैसा, ये भी तो आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, अब एक कंज्यूमर का राइट भी तो आता है। मैं बोलूंगा वो तेरे को IMP लॉन्ग आंसर डिस्टिंग्विश में मिल जाएगा, बड़ा बनता है, मिल जाएगा आराम से। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन 1 2 4 8। तुम्ही जर पहिले 1 2 4 8 हे 4 चॅप्टर्स करून टाकले ना, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला IMP डिस्टिंग्विश करायचे, ज्याच्यात दुसऱ्या चॅप्टर्सचे डिस्टिंग्विश सुद्धा आहेत। मतलब वो डिस्टिंग्विश भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसके। इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग चैप्टर्स के आपको मैंने डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, OCM में 1 2 4 8 ठोक बजा के पूरा पढ़ना है, और IMP डिस्टिंग्विश 15 से 20 है वो पढ़ लो। IMP लॉन्ग आंसर्स 8-10 लॉन्ग आंसर्स है वो पढ़ लो। इसके लिए भी 10 दिन दे रहा हूँ। 10 दिन के अंदर अगर ये आप कर लोगे तो यार आपके 2 बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स और OCM में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें SP, कई लोगों का SP होगा, कई लोगों का मैथ्स होगा। जिनका SP है उनको क्या पढ़ना है, तो उनको 1 2 3 4 5 ये पहले 5 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, आराम से हो जाएंगे। रिपीटेडली जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं SP के पेपर्स में, अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ जाएगा 1 2 3 4 5 में से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये क्वेश्चंस हमेशा लॉन्ग आंसर्स में दिखते हैं। इसके अलावा आप लेटर्स कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए, लॉन्ग आंसर्स कीजिए और सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। 15 डिस्टिंग्विश के ऊपर कुछ है ही नहीं SP के अंदर, सिर्फ 15 डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये 15 इंपॉर्टेंट SP के डिस्टिंग्विश बिटवीन आप कर लेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर निकालना आपको खुद दिख जाएगा कि अरे हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है। लॉन्ग आंसर्स भी 2nd और 3rd चैप्टर्स में से ज्यादातर पूछता ही है, ये देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है कई पास पेपर्स का, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये SP वालों के लिए अगर मैथ्स आपने लिया है तो याद रखो डेली मैथ्स करने का है। क्या करने का है? डेली मैथ्स करने का है। मतलब मिनिमम मेरा स्केड्यूलिंग तो यही रहता है हर मैथ स्टूडेंट के लिए कि यार दिन में 2 से 3 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करना ही है। कौन से टॉपिक्स करूँ सर? तो यार मेरे हिसाब से मैथ्स 1 में लॉजिक, मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की रोज रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स 2 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, कमीशन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको मार्क्स देकर जाएंगे। स्टार्ट बाय सॉल्विंग 2 मार्क्स क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना वो करने की प्रैक्टिस करो बार बार लगातार, और दिन में रोज 2 से 3 घंटा मैथ्स करना ही है आपको। ये आपका टारगेट है SP और मैथ्स के लिए। बात करें दोस्तों यार अकाउंट्स की, तो डेली 3 सम्स, उससे ज़्यादा अपने आप को एग्जैजरेट मत करो। अकाउंट्स का एक हवा मार्केट में बना हुआ होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि 12th स्टैंडर्ड में पास होना है ना अगर आपको, तो अकाउंट्स के अंदर डेली 3 सम करोगे ना आज से, अभी से भी, तो बहुत इजीली पूरा अकाउंट्स बहुत अच्छे से रोक ठोक कर लोगे बॉस, रोक ठोक कर लोगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा है जिन्होंने 1 महीना पहले अकाउंट्स करके भी 70+ स्कोर किया है, और वो करना बहुत आसान है। डेली 3 सम्स करो, 2 घंटा डेली अकाउंट्स करो। अब मैं आपको टाइम स्ट्रैटेजी बताऊंगा थोड़ी देर में, याद रखना है 2 घंटा डेली अकाउंट्स।
मतलब अगर आपने अकाउंट्स और मैथ्स का कॉम्बो लिया है ना, तो आपको 2 घंटा डेली मैथ्स करना है, 2 घंटा डेली अकाउंट्स करना है, ये तो 4 घंटे आपके फिक्स है। और अभी ये महीना जनवरी का है, जनवरी में आके आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैं अभी 2 घंटा ही पढ़ूँ, 4 घंटा ही पढ़ूँ, नहीं। नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ, नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स। आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है दोस्तों कि मैक्सिमम पढ़ने के लिए ही मेहनत करनी है। और मैक्सिमम कैसे पढ़ पाओगे आप, तो यू हैव टू स्ट्रेच योर स्टडी आवर्स। अगर आप स्टडी आवर्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि कम से कम 6 से 8 घंटे का स्टडी टाइम टेबल अपने को बनाना है। और इसमें अकाउंट्स को 2 घंटे, 2 घंटे मैथ्स को, अगर आपका अकाउंट्स मैथ्स का कॉम्बो है तो। बाकी थियरी को कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, आईटी की बात करें तो अगर आपका लैंग्वेजेस है, इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपने हिंदी लिया है या आईटी है आपके ऑप्शन में, तो डेली 1 आवर का आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखिए। बेसिकली 30 डेज में यू कैन डेफिनेटली एंड वेरी इजीली कवर एवरीथिंग। बॉस याद रखो, आपको ये करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ एकदम बेसिक और सिंपल तरीके से। और सबसे पहले तो यार आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू पास, पास कोई कैसे होता है। कॉमर्स के अंदर पास होना बहुत सिंपल है। 80 + 20 की स्कीम है बॉस। 80 + 20 ये स्कीम समझ गए ना, काम फिट, मामला हिट, एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर, तो भाई 20 मार्क अपने क्या हैं, इंटरनल है। क्या है अपने इंटरनल। कितना भी तू गया गुजरा स्टूडेंट रहेगा, रेगुलरली अगर असाइनमेंट्स देते रहेगा तो बॉस तेरे को ये 20 में से इंटरनल के अंदर मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर बुरी से बुरी हालत में ज़्यादातर कॉलेज 12 से 15 मार्क्स देते ही हैं। देर आर मेनी कॉलेजेस विल गिव यू फुल 20 ऑल्सो, लेकिन मैं बुरी से बुरी हालत में 12 से 15 पकड़ता हूँ, इससे कम कोई कॉलेज देता ही नहीं। दूसरी तरफ अगर अपन देखें ये 80 मार्क्स ना, तो ये 80 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव्स ही 20 मार्क के, ऑब्जेक्टिव्स ही 20 मार्क्स के बस, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क के। अगर 20 में से तेरे को 10 भी सही आ गए तो भी तेरा आधे से ज्यादा काम हो जा रहा है। इफ यू गेट 10 आउट ऑफ दिस, ये 20 में से आपको 10 मार्क्स भी मिल गए तो काम भारी है बॉस, और मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों को तो इतने इजी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि यार वो 20 में से 20 भी पूरा लेकर आ जाते हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि चल 10 मार्क्स तो मिल गया अपने को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इको OCSP की बात करें तो यहाँ पर IMP क्वेश्चंस करके भी आप मिनिमम 20 मार्क्स पूरे पेपर में कवर कर ही लेंगे। यार सिंपल बात बताता हूँ ना, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ DMU जैसे क्वेश्चन है जो आपने साल के स्टार्टिंग से पढ़े। OCM के अंदर मार्केटिंग मिक्स के क्वेश्चंस हैं, आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साल के स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पेपर में वो हेल्प करता ही है। और अगर 20 मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स इधर आपको मिल गए तो 30 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। 30 मार्क्स आपको इधर 80 में से ही मिल रहे हैं, इधर आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 45% तो ऐरे गहरे नत्थु बहरे को भी आ जाएगा। तो पासिंग इज नॉट अ क्वेश्चन ओनली। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डर है ना कि मी फेल होणार, मला पास व्हायचं आहे, मी कसं पास होणार, अरे मला खूप भीती वाटते, तर ती भीती काढून टाका। गए से गएले स्टूडेंट को भी 45% तो हंसते खेलते मिल सकता है। आपको बस पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य अगर ये है ना कि मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट करूंगा तो काम फिट हो जाएगा, कभी फेल नहीं होएगा बॉस। लेकिन अगर पेपर ही तो आलस से लिख रहा है, पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, पेपर में कुछ लिखेगा नहीं, गाने लिख के आएगा तुम ही हो मेरी जिंदगी तुम ही हो, तो फिर यार जिंदगी भर तो ऐसे ही रह जाएगा। Somewhere or the other you have to set a target, set a goal that you will complete everything as per plan। तो अपना प्लान बड़ा ही सिंपल है बॉस। 30 डेज का ये जो प्लान है, इस 30 डेज के प्लान के हिसाब से आपको चलना है। और ये जो क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये ज़रूर आपको करने हैं। स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर 1, 2, 3, 7, 8, 9 यू हैव टू फोकस ऑन देम फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। इसके अलावा OCM के अंदर 1, 2, 4, 8 IMP डिस्टिंग्विश, IMP लॉन्ग आंसर्स, एग्जाम्पल पेपर्स इन द 10 डेज। SP के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स डिस्टिंग्विश विद सैंपल पेपर्स। ये बेसिक है जो आपको कवर करना ही है। अकाउंट्स डेली फॉर 2 आवर्स, 3 सम्स एंड मैथ्स डेली आपको 2 घंटे करना ही है। 1 घंटा आप इंग्लिश, हिंदी, IT को दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यू कैन इजीली कवर एवरीथिंग। हाउ टू स्टडी थियरी, ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं मुझे। मैं सिंपल सा जवाब इसका देना चाहूँगा कि यार राइट एंड प्रैक्टिस, डोंट जस्ट सिट विद अ बुक इन हैंड। इकोनॉमिक्स की बुक लेके, OC की बुक लेके बस ऐसे ही बैठ के पढ़ो मत, खाली रीड मत करते रहो। जो भी पढ़ते हो ना उसको लिखो। क्रिएट माइंड मैप्स एंड नोट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आपने कुछ भी पढ़ा है ना, तो उस पढ़े हुए को आप नोट डाउन कीजिए, अपनी खुद की नोट्स बनाइए। आपने जो भी पढ़ा उसका एक मैप बनाइए। यूटिलिटी, आपको यूटिलिटी के बारे में क्या क्या समझा, तो आप लिखिए वांट, सैटिस्फाइंग, पावर। इससे क्या होगा, आप थोड़ी सी कलाकारी के साथ आंसर्स को जब भी रिवाइज करेंगे वो आसानी से आपको याद होता जाएगा। उसके टाइप्स हो गए, ऐसे ही उसके फीचर्स हो गए। इस तरह से वॉट एवर कंसेप्ट यू आर स्टडिंग, मेक श्योर यू राइट इट, सो दैट व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू सिट फॉर स्टडिंग, ये आपकी मदद करेगा और फट से रिकलेक्ट होगा। हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो इस इंटरनेट की दुनिया में हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। अगर सब ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे ना अच्छे से, तो काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा और एग्जाम अपना सुपर हिट हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। आराम से आप रिवाइज कीजिए डेली बिफोर स्लीपिंग। सुबह से आपने क्या पढ़ा वो, और टेस्ट योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ वीक। मतलब हर हफ्ते एक बार अपना टेस्ट लीजिए, एक सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि आप कितने पानी में। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट, 6 से 8 घंटे का स्टडी टाइम है। अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो यार 4 hours फॉर थियरी, 4 hours फॉर थियरी, 2 hours फॉर अकाउंट्स, 2 hours फॉर मैथ्स। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो मैथ्स की जगह आप इंग्लिश को 1 घंटा, आईटी या हिंदी को 1 घंटा दे सकते हैं। ये बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस तरह से 8 hours का आपका स्टडी प्लान बन जाएगा। 8 hours स्टडी आपको करना है। कैसे करना है सर? तो बहुत सिंपल है बॉस। 2 घंटा पढ़ो, 30 मिनट का ब्रेक, 2 घंटा पढ़ो, 30 मिनट का ब्रेक, 2 घंटा पढ़ो, 30 मिनट का ब्रेक। इस तरह से ब्रेक ले लेके पढ़ना है। एक साथ कभी 8 घंटा बैठना नहीं है। बहुत आसानी से आप काम कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप इस तरह से स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो। माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई बिलीव ईच वन ऑफ यू कैन डू इट, बिकॉज ईच वन ऑफ यू इज स्पेशल। आप सब में वो टैलेंट है, आप सब में वो हुनर है। यू कैन डू इट इफ़ यू ट्राई इट, इफ़ यू स्टार्ट, इफ यू जस्ट सेट अँड प्रोकॅस्टिनेट. आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे तर तुम्ही जिथे आहात तिथेच राहून जाल. प्लीज आता सुरुवात करा आणि तुम्हाला करावीच लागेल. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. बहुत सिंसियरली इसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए. अपना मॉर्निंग रूटीन बनाइए जिसमें जल्दी उठिए और उठने के बाद फ़ोन को यूज़ मत कीजिए. उठने के बाद फ़ोन को हाथ ही मत लगाइए. उठने के बाद चाय नाश्ता करके फटाक से पढ़ने बैठ जाइए और पढ़ने का 2 घंटे का सेशन खत्म होना उसके बाद फ़ोन यूज़ कीजिए. अगर आप पहले उठ के फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो ड्राउजी हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है. फ़ोन को एज ए रिवॉर्ड यूज़ कीजिए कि यार बहुत टाइम हो गया फ़ोन ही हाथ नहीं लगाया, यार 2 घंटा पढ़ लिया, अब फ़ोन लेता हूँ. तब आपको ब्रेक में फ़ोन यूज़ करने में मज़ा भी आएगा और प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी अगली बार स्टडी करने के लिए. माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टरनून रूटीन बनाइए. ट्राई टू मैक्सिमाइज स्टडी. आज दोपहर को शांति है, सो जाते हैं सब लोग. अगर आपको लगता है ऐसा, आपके आसपास ऐसा ही माहौल है, तो दोपहर को स्टडी आज को मैक्सिमाइज कीजिए. पुश योर लिमिट्स हियर. इवनिंग रूटीन में कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए क्योंकि शाम का माहौल होता है, रंगीन मिजाज होता है, यहाँ वहाँ दोस्त आते रहते हैं. अपने को लगता है यार चले जाता हूँ 10 मिनट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट कभी 1 घंटे में तब्दील हो जाती है, पता नहीं चलता. तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क. इसके अलावा नाइट रूटीन बनाइए. अगर आप एक नाइट आउल हैं, मैं भी रात को बहुत ज़्यादा पढ़ता था पहले, तो अगर आपको भी ऐसा है तो आप रात का रूटीन बना सकते हैं जिसमें आप लिख करके 3-3, 4-4 आंसर्स को या 2-2 सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. आखिर में सोने से पहले हमेशा नेक्स्ट डे को प्लान कीजिए. ये अगले 30 दिन तक रिलीजियसली आपको करना है. अगले 30 दिन तक रेगुलरली आपको करना है. क्या कि आपको सोने से पहले एक बार कल क्या पढ़ूंगा वो लिखना है और सुबह उठ के डायरेक्टली स्टार्ट करना है. याद रखिए, इफ़ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल. अगर आप प्लान नहीं करते तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं. आपको ये नहीं होने देना है. एंड दैट इज़ वाई प्लान एंड स्लीप फॉर द नेक्स्ट डे.
माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा एंड यू विल डेफिनेटली फिक्स टाइम फॉर स्टडी, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन, कवर मोस्ट IMP चैप्टर्स फर्स्ट, जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया। इसके अलावा इजी और सिंपल नोट्स के लिए अपने वीडियो सॉल्यूशंस हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। फॉर फ्री नोट्स फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी अपना प्यार बरकरार रखिए और डिजिटल फैमिली से कनेक्टेड रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब प्यार बरकरार रखेंगे और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम रेगुलरली आपके डाउट सॉल्विंग के लिए सेशंस लेते रहेंगे। प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।